नमस्कार दोस्तों, एएससीसी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग गणित यानी कि मैथमेटिक्स में एलिगेशन यानी कि मिश्रण के विषय में पढ़ रहे थे। पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे हम मिश्रण को निकालते हैं। अगर किसी मिश्रण में पहले द्रव या पहला जो वस्तु हो उसको मिला दिया जाए तब क्या परिवर्तन होगा, कैसे मिश्रण निकालेंगे, कैसे उसका अनुपात निकालेंगे, हमने ये सीखा। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर दूसरी वस्तु को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो अनुपात कितना होगा या कितना मिलाने पे अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमने डिस्कस किया था और उसको हमने सीखा था। अब हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और कुछ नए नए प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, पिछली वीडियो हमने ये पढ़ा था, अगर दो वस्तुएं हैं तो पहली को या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए। फिर हमने पढ़ा दूसरी को या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए। अब हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल आ जाए दोनों वस्तुओं को घटाया या बढ़ाया जाता है तब क्या होगा, या तब हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं और एक एक प्रश्न को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक क्या है, दोनों वस्तुओं की मात्रा जब घटाई जाए या बढ़ाई जाए, यानी कि एक नहीं, अभी तक हम एक एक घटा बढ़ा रहे थे, अब दोनों को, ठीक है, दोनों वस्तुओं को या तो घटाया जाए या तो बढ़ाया जाए। अभी एक एक पढ़ रहे थे, अब दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जाए। पहला प्रश्न सिंपल, आराम समझिएगा। लिख रहा है कि 42 किग्रा के मिश्रण में दो प्रकार के चावल हैं, अनुपात है 4 और 3 का। दोनों प्रकार के चावल यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल समझिएगा सवाल को, जैसे कर रहे हैं वैसे करिएगा। देखिए, कह रहा है कि 42 केजी चावल है, अनुपात क्या है 7 और 3 का। ठीक है, सॉरी 4 और 3 का अनुपात क्या है 4 और 3 का, यानी कि पूरा कितना है 7। अगर पूरा 7 है, पूरा 7 है, 7 बराबर दिया है 42, 1 बराबर हो जाएगा 6। सिंपल सी बात है भाई, अनुपात 7 का है तो 7 बराबर 42 किलो दिया है, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 अनुपाते 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। यही होगा, पहला चावल 24 किलो है, दूसरा चावल 18 किलो है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है अगर दोनों चावल में से x हम कम कर दे, सवाल बोला है ना, दोनों प्रकार के चावल यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते तो अनुपात 7:5 का हो जाता। अच्छा, अगर पहला चावल 24 में से x किलो कम मिलाया होता हमने और दूसरा चावल 18 किलो में से x कम मिलाया होता हमने, तो अनुपात हो जाता 7:5 का, यानी कि 7/5 का। बस इसी को हल कर लीजिए, आपसे x पूछा है। आज 24 का गुणा 5 में करेंगे 120 माइनस 5x बराबर 18 सत्ते, देखिए 7 8 56 और 7 कम 7 5 12, 126 माइनस 7x। अब देखिए नंबर को एक तरफ कर दीजिए, देखिए ये 7x यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 7x माइनस 5x बराबर 126, इधर आएगा तो माइनस 120। देखिए इधर घटा दीजिए, 2x बराबर 6, x बराबर 3, यानी कि 3 किलो चावल अगर हम कम कर देंगे तो जो अनुपात 4 संबंधी 3 का था वो अनुपात 7 संबंधी 5 में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, समझिएगा। पहला प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न है, सॉरी, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2 संबंधी 3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए नहीं, अब कह रहा है बढ़ा दी जाए।
तो मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए सेम सवाल है, आपसे कह रहा है अगर 50 लीटर है, कोई मिश्रण कितना है 50 लीटर, किस अनुपात में है 2:3 में है, यानी कि पूरा कितना है 5। 5 बराबर 50 दिया है, 1 बराबर 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10 मतलब 2 बराबर 20 और 3 बराबर 30। ठीक है, पहला वाला 20 लीटर है और दूसरा वाला 30 लीटर है। अभी कह रहा है कि भैया हम कितनी मात्रा बढ़ा दें, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दें कि अनुपात 5 और 7 का हो जाए। चलिए हम मान लेते हैं, हम दोनों में x बढ़ा देते हैं, कितना x, तो हो जाएगा 20 + x बटे 30 + x अनुपात कितना हो गया 5 और 7 का। यही ना बोला है अनुपात 5-7 का हो जाए। बस अब आराम से आप इसको हल कर दीजिए। 7 दूना 14, 140 + 7x बराबर 5 तिया 15, 115 + 5x। ठीक है, कितना हो गया 115 + 5x। हल कर दीजिए। देखिए ये 7x हो गया, अगर ये इधर जाएगा तो -5x बराबर 150 - 140, 2x बराबर 10, x बराबर 5 लीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 5 लीटर। कितना होगा 5 लीटर। ठीक है, सिंपली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या बोल रहा था, साफ साफ हमसे बोल रहा था कि भाई अगर अनुपात घटा दें, मतलब दोनों में से सेम मात्रा घटा दे या बढ़ा दे तो अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रकार जब भी सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना देखना है कि भाई दोनों में कम किया गया है कि नहीं। अगर दोनों में कम किया गया है, रेशियो के आधार पे पहले आप वैल्यू निकाल करके माइनस करके बराबर कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगले प्रकार के प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला है, जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए, मतलब कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ओके, पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकाल करके उतना ही द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। अब सवाल देखिए, अब कंफ्यूज कर दिया। कह रहा है कि 50 लीटर में या 50 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 5 लीटर निकाला गया है और फिर दूसरा द्रव इतना ही मिला दिया गया है, तो पहले द्रव की मात्रा क्या होगी। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ दूसरा द्रव मिलाया तो जा रहा है, लेकिन दूसरा द्रव के बारे में पूछा नहीं है। हमसे सिंपली कहा है कि 50 लीटर में 5 निकाल रहे हैं और फिर मिला दे रहे हैं दूसरा वाला। पहला निकाल रहे हैं, दूसरा मिला रहे हैं, और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है 3 बार। 3 बार। तो इसको कैसे करना होगा, इस सवाल को समझिएगा। सिंपली आपसे कहा है जितनी बार करना होगा उसको ध्यान रखे रहेगा, 3 बार करना है ना, 3 बार। और सवाल क्या है कि 50 लीटर में से 5 निकाल करके इतना ही दूसरा मिला दिया गया है और ये 3 बार किया गया है। समझिएगा, 50 में से 5 निकाला है, फिर आपको कर दीजिए बटे 50, पावर कितनी बार 3 बार, बस यही करना है। 50 में से 5 निकाला है बटे 50 पुरानी मात्रा पावर 3। अगर 3 बार कहेगा 3, 4 बार कहेगा 4, 5 बार कहेगा 5, बस इसको हल कर दीजिए। और अच्छा, अब यहाँ पे 50, ठीक है, मतलब पहले वाली मात्रा 50 गुणे 50 माइनस 5 बटे 50। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए। बस देखिए 50 हो गया, ये आ जाएगा 45 गुणे 45 गुणे 45, ये आ जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 50। हल कर लीजिए। अगर 5 से काटेंगे तो 9 9 9 3 बार जाएगा और ये 10 10 10,
10 से काटेंगे 10 पचे 50, तो ये कितना आ गया 5 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे 100। और अगर इसको आप करेंगे मतलब गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा 36.45, आप कर लीजिएगा, ठीक है। 36.45 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले द्रव की जो मात्रा 50 लीटर थी जिसमें, उसमें अब मात्रा रह जाएगी कितनी 36.45। कितना रह जाएगा 36.45, ठीक है। समझ आ गया आपको? एक और सवाल समझ लीजिए। देखिए जैसे जैसे बोलता है बस उतना आप कर दीजिए बस। सवाल कह रहा है 35 लीटर के द्रव में 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया। मतलब एक द्रव था, मान लीजिए दूध था, दूध था 35 लीटर, हमने 3 लीटर दूध निकाला, 3 लीटर पानी मिला दिया, फिर 3 लीटर दूध निकाला, फिर 3 लीटर पानी मिला दिया, फिर निकाला, फिर मिला दिया, पुनः मिश्रण में 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 4 बार की गई, मतलब 3-3 निकाल करके 3-3 भर रहे हैं, दूध निकाले पानी भरा, दूध निकाला पानी भरा, और ये प्रक्रिया हमने 4 बार किया। तो सवाल हमने आपको क्या बताया, आपको कैसे करना है 35 गुने 35 माइनस कितना निकाला हमने 3 बटे 35, पावर कितना 4 बार, जितनी बार कर रहेंगे उतना पावर। बस अब इसको हल कर दीजिए, सिंपली आ जाएगा। ये देखिए कर देंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 कितनी बार आएगा 4 बार, क्योंकि पावर कितना है 4। नीचे 35 भी कितनी बार आएगा 4 बार, कितनी बार आएगा 4 बार, 4 बार आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे आप सिंपली देखें, 1 1 से कट गया, सिंपल हो गया। अगर हम भाग करें 5 से, देखिए नहीं 5 से तो नहीं कटेगा, अब ये एक चीज नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, 32 गुणे 32 गुणे 32 4 बार करेंगे, फिर ये करेंगे। अगर पूरा गुणा भाग करेंगे तो 24.46 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पूरा गुणा करेंगे और फिर से भाग कर देंगे तो 24.46 आएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए अब बात आती है, चलिए मान लीजिए हमने क्या किया कि पहली बार हमने 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर निकाला था, फिर हमने 3-3 वाले काम किया। अच्छा मान लीजिए दूध बेचने वाला है, वो थोड़ा काइया टाइप का है, वो कह रहा है कि पहली बार 3 लीटर निकालेंगे, दूसरी बार 5 लीटर निकालेंगे, तीसरी बार 6 लीटर निकालेंगे। मतलब अब वो अलग अलग मात्रा निकाल रहा है, तब कैसे सवाल को हल करेंगे? जैसे समझिए सवाल क्या है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, इतना ही पानी डाल दिया गया, पुनः 8 लीटर निकाल करके इतना ही पानी डाल दिया गया। अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी रह जाएगी? अब ये तो लफड़ा कर दिया, एक बार 5 निकाल रहा है, एक बार 10 निकाल रहा है, एक बार 8 निकाल रहा है। कैसे करे भाई, समान मात्रा तो है नहीं, तरीका वही है, टेक्निक वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए भाई 40 था, ओके, पहली बार निकाला कितना 40 में से 5 निकाला बटे 40, कोई बात नहीं, पहली बार 5 निकाला है। दूसरी बार फिर निकाला 40 में से 10 निकाला बटे 40, तीसरी बार 40 में से कितना निकाला 8 निकाला बटे 40। सिंपल है। अब आप खुद सोचिए, अगर तीनों बार 5 ही निकाला होता, अगर तीनों बार 5 ही निकाला होता तो ये होता सवाल, ये होता सवाल, है कि नहीं? ये होता। और इसी को हमने क्या लिख दिया था, ये कि अगर 3 बार किया है तो ये, तो सवाल वही है, बस समझने का फेर है। यहाँ अलग अलग किया है इसलिए हम पावर नहीं लगा सकते। चलिए तो क्या हो गया 40 माइनस 5 बटे 100, 40 माइनस 10 बटे, जितना बार खाया है उतना बार तो करना ही पड़ेगा अलग अलग। बस इसको हल कर दीजिए, 40 गुना 35 बटे 40 और ये 30 बटे 40
और ये आपका 32/40, 40 से 40 पूरा कट गया। अब आप देखिएगा 8 पंजे 40, अब 8 चौका 32, ठीक है। और अगर हम देखें, देखिएगा 0 से 0 गया, 4 एकम 4, नहीं अब नहीं कटेगा, ठीक है, 4 बचा रहेगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 3 और बटे गुना 4 बटे 5 गुने 4, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 5 सते 35, 7 21। सही उत्तर कितना आएगा, 21, ठीक है। 21 लीटर इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले हम प्रकार को डिस्कस करते हैं, मतलब अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। मतलब हमने 10 निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ गया, पुनः या इसके बाद 15 लीटर निकाल करके इतना ही पानी डाल दिया गया, पुनः 12 लीटर निकाल करके इतना ही पानी डाल दिया गया। अब आप बताइए कि शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा। देखिए 60, एक बार 10, एक बार 15, एक बार 12। 60 लीटर में एक बार 10 निकाला गया, एक बार 15 निकाला गया और एक बार 12 निकाला गया, ठीक है। 10, 15 और 12 निकाला गया। अब इसको हम हल कर देते हैं। 60 गुणा 50/60 गुणा 45/60 गुणा 60 में से 12 घटाएंगे तो 48/60, ठीक है। अब देखिए 60 से कैंसिल हो गया। अगर हम मोटा मोटा देखें, देखिए ये 0 से गया, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 चौके 48, कितना आया, 45 गुणे 4/6, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 15 तिया 45 और 15 दूना 30। 30 लीटर इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा, या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। चलिए देखिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर 2 टाइप के द्रव हैं, उनमें से समान मात्रा निकाली जाती है, यानी कि मिश्रण में से समान मात्रा निकाली जाती है, तो कैसे हम करेंगे। फिर हमने ये देखा कि अगर किसी द्रव में से समान, यानी कि 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर हमने 3 बार निकाला, 4 बार निकाला, 5 बार निकाला, तो कैसे करेंगे। फिर हमने देखा कि किसी मिश्रण में से अगर हम 5 लीटर निकाल करके फिर दोबारा 6 लीटर निकाल लें, फिर 7 लीटर निकाल लें, यानी कि अलग अलग मात्रा निकालें, तो कैसे करेंगे, उस सब पे हमने डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और एग्जाम में खूब दबा के पूछता है, ठीक है। देखिए अब सवाल है, 2 मिश्रणों से अगर कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। देखिए अब जो टॉपिक है ये है, अगर 2 मिश्रणों से तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, 2 मिश्रणों से अगर तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान समझिएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए पहला सवाल, 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5 है, ठीक है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9 और 4 हो जाए। कितना हो जाए, 9 और 4, 9 और 4। अब बात को समझिएगा, तांबा है और जस्ता है, आपको किसी एक पे काम करना है। क्या बोला है,
5 2 8 5, देखिए क्या क्या अनुपात है, 5 2 है, 8 5 है। कह रहा है अगर इन दोनों को हम मिला दें तो अनुपात कितना हो जाए, 9 और 4 का। यही ने बोला है, बोला यही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आपसे बोला है कि भैया 5 2 का अनुपात है 8 5 का, अगर इन दोनों को हम मिला दें अनुपात कितना हो जाए, 9 4 का। यही तो बोला है और होगा भी एक्चुअल में यही। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए किस अनुपात में मिलाएं, मतलब इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि ये आ जाए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। मतलब अनुपात, पहले का अनुपात दूसरे का अनुपात किस अनुपात में मिलाएं कि ये अनुपात मिल जाए। कैसे करना है, इन दोनों में से किसी एक को पकड़िए आप, किसी एक को। हम पकड़ते हैं तांबा को, पहले वाले को हम पकड़ते हैं। तांबा कितना है, 5, पूरा कितना है, 5 2 7। इधर तांबा कितना है, 8, पूरा कितना है, 8 5 13। इधर तांबा कितना है, 9, पूरा कितना है, 13। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया मेरे बाबू। तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता। तांबा कितना है, 5, पूरा कितना है, 5 2 7। तांबा कितना है, 8, पूरा कितना है, 13। तांबा कितना है, 9, पूरा कितना है, 13। तांबा पे काम कर रहे हैं, जस्ता पे काम करते तो लेते 2/7। ओके, अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिए, बस इतना कर लीजिए। जितने नीचे वाले हैं, नीचे वाले का 7, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ 13, नीचे वालों का गुणा कर लीजिए। सिंपल, ये ट्रिक है, ट्रिक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है समझिएगा, या आप यहीं बगल में यहीं लिखना हो यहीं लिख लीजिए, या बगल में लिख लीजिए। हमने यहीं लिख लिया ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। समझिएगा, 5/7 का अगर इसमें गुणा करेंगे, 5/7 का अगर इसमें गुणा करेंगे, 5/7 का इसमें अगर गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 5/7 का अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5/7 का अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। 13 5 65 गुणे 13, 13 5 65 और 13 6 78, 78 और 6 84, इतना आएगा। फिर 8/13 का गुणा करना है इसमें, इन्हीं तीनों में कर दीजिए। 13 13 कट गया, 8 7 56 गुणे 13, 13 6 78 और 13 5 65 और 7 72, 728, इतना 728। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको गुणा करना है इसी चीज का 9/13 से। 13 13 कैंसिल हो गया, 9 7 63 और 63 गुणे 13, 13 3 39 और 13 6 78 और 3 81, कितना आ गया, 8 1 9 आ गया ना। अब आपको क्या करना है भाई, सिंपली आप डिफरेंस करते हैं, कर दीजिए। 845 और 19 कितना हो जाएगा, 25 और 1 26, यही ना होगा, घटा दीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये 28, देखिए 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, बस खत्म। 91/26, कितना, 91/26। अगर आप भाग करेंगे 13 7 91, 13 दूना 26। 7/2 में अगर मिलाया जाए, 7/2 में अगर मिलाया जाए तब जाकर के ये अनुपात कितना हो जाएगा, 9 संबंधी 4। समझ आया आपको, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं, फिर आपको समझा देंगे। देखिए, बोला था कि तांबा जस्ता का रेशियो ये है, फिर तांबा जस्ता रेशियो ये है, दोनों को किस रेशियो मिलाएं ये मिल जाए। तो हमने तांबा पे काम किया, तांबा पकड़ा टोटल, तांबा पकड़ा टोटल, तांबा पकड़ा टोटल। बस इसको करने के लिए ये नीचे वाले जो हैं यहाँ एक साथ ले लीजिए और फिर एक एक का गुणा करिए। इसका गुणा इसमें हमने किया, इसका गुणा हमने यहाँ किया, इसका गुणा हमने यहाँ किया, ठीक है, इसका गुणा हमने यहाँ किया, इतना आ गया। फिर इसका गुणा किया, ये आ गया, इसका किया। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, हमारे पास रेशियो आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। चलिए दूसरे सवाल डिस्कस करते हैं।
देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल पानी का अनुपात 5:2 और 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। 5:2 7:6 है, 5:2 और 7:6 है, कितना हो जाए 8 और 5 हो जाए। ठीक है, देखिए ये है एल्कोहल, ये है पानी। पहले का रहा है अनुपात 5:2 और कितना है भाई 7:6 है। कह रहा है कि मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाए 8 और 5 का। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, ध्यान से समझिएगा। एल्कोहल और ये पानी किस पे काम करना चाहते हैं आप इस पे भी काम कर सकते हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं। पहले को हम टारगेट करते हैं, हम इसी काम करते हैं। 5 बटे पूरा कितना है भैया 7, इधर 7 बटे पूरा कितना है भैया 7 6 13, इधर 8 पूरा कितना है भैया 8 5 13, यही ना है। फिर हमने क्या कहा था आपसे, हमने कहा था नीचे वाले को यहाँ बाहर लिखिए 7 गुना 13 गुना 13, लगभग वैसा ही आया है। ठीक है, देखिएगा अब अगर 5 बटे 7 का गुणा इसमें करेंगे आप 7 बटे 13, ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया 13 बचे 65। ठीक है, 13 बचे 65, देखिएगा और 65 गुना 13 कर दीजिए, 13 बचे 65, 13 छक 78, 78 और 6 84, 845 आया। कितना आया 845। चलिए फिर किसका गुणा करना है 7 बटे 13 का गुणा करना है इसमें। 13 से 13 तो कैंसिल हो गया, 7 सते 49, 49 गुणे 13, देखिए 13 9 117 और 13 चौका 52, 52 10 62 और 1 63, 637। ठीक है, अगर आप गुणा करेंगे और 11 आएगा या जोड़ देंगे तो आएगा 637। फिर गुणा करना है किसका 8 बटे 13 का। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 8 सते 56, 56 गुना 13, 13 छक 78 और 13 बचे 65 और 7 72, 728। बस इसको अब क्या करना है सिंपली माइनस कर देना है, कर दीजिए। देखिए 5 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और बचा 8, 8 में 7 गया 1। इसको घटाइए, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 12, 12 में से 9, ये 91 बटा 117। कितना आया अनुपात 91 बटा 117। अगर आप इसको 13 से काटेंगे 13 सते 91 और 13 9 117, 7:9 में 7:9 में अगर उन दोनों को मिलाया जाए या मिश्रित किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा ये अनुपात 8 और 5 का। समझ में आया आपको? चलिए 2-3 सवाल अभ्यास करिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत भयंकर लगता है, यही आपको थोड़ा सा गुणा करने में टाइम लगेगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं, थोड़ा सिंपल। दो पात्रों में ए बी में क्रमशः 4-3 5-3 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल 3-2 में के अनुपात में हो। देखिए 4-3 और 5-3 में है। देखिए अम्ल और जल 5 और 3 के अनुपात में है। अच्छा पहले 4-3 में है, ठीक है, 4 और 3 के, फिर 5 और 3 के, 4 और 3 के अनुपात में, फिर 5 और 3 के, बाद में ये अनुपात कितना हो गया 3-2 का। कह रहा है किसमें मिलाया गया है। चलिए आइए पकड़िए, अम्ल हो गया वाटर हो गया, पहला कॉमन 4-3 7, फिर 5 बटे 5-3 8, फिर इधर 3 बटे 5, यही होगा, यही होना चाहिए नियमानुसार। चलिए गुणा कर लेते हैं, किसका गुणा करेंगे 7 गुणे 8 गुणे 5, ये नीचे वाले का। अब देखिएगा 4 बटे 7 का अगर यहाँ हम गुणा कर दें, इसमें 7 गुना 8 गुना 5 में अगर 4 बटे 7 गुणा करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40 गुना 4, 4 चौका 16, 160 आ जाएगा। चलिए
फिर हम गुणा कर देते हैं किसका, 5/8 का, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 पचे 25 गुना 7, तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 17 175, ठीक है। अब इसमें फिर गुणा कर दें किसका, 3/5 का, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 × 56 और गुना 3, 3 × 6 18, 3 × 5 15, 1 16, इतना आ गया। कोई दिक्कत, देखिए आसान हो गया ना। बस माइनस कर दीजिए, इसको करेंगे 8 माइनस और इसको करेंगे तो 5 2 7, 7 संबंधे 8, 7:8 की रेशियो में अगर आप चीजों को मिलाते हैं तो आपका जो मिश्रण है वो इस अनुपात में प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए और समझते हैं और लगाते हैं 2 सवाल को हम। हाँ, अगला सवाल है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन बोतलों की सामग्री किस अनुपात में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में अम्ल जल का अनुपात 2:3 हो जाए। क्या बोला है, अम्ल और जल। पहले बोला है 2 और 5 का अनुपात है, फिर बोला है 7 और 3 का अनुपात है। किसमें मिलाए कि अनुपात 2:3 का हो जाए, यही ना बोला है 2:3 का हो जाए। एक पे हमें काम करना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हर बार हम अम्ल पे ही काम कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको इस पे भी कहा देते हैं, हम इस पे काम कर लेते हैं। किस पे, वाटर पे। दोनों में से किसी भी, चाहे आप इस पे काम करिए चाहे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इस पे काम करते हैं, देखिए तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 5, देखिए पानी कितना है 5, पानी है 5, पूरा कितना है 7, यहाँ पानी कितना है 3, पूरा कितना है 10, यहाँ पानी 3, पूरा कितना है 5। क्या हो जाएगा, 7 × 10 × 5, यही हो जाएगा। 7 × 10 × 5, इसमें अगर हम गुणा करते हैं 5/7 का, 7 से 7 कट गया, 10 × 5 = 50 और 50 × 5 = 250। इधर अगर हम 3/10 का करें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15, 15 × 7 105, ठीक है। अगर 3/5 का करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 10 × 7 = 70 और 3 210, ठीक है। कर दीजिए, ये आएगा 40 और ये आएगा 105, 105 और 40, यानी कि अगर हम इसको काटे हैं, देखिए 2 से काटिए, मतलब 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौठी 40, 21:8, 21:8 आएगा, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप देखें आंसर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इसको पहला मान के करते तो यही आंसर आता। आइए हम पहला मान के भी दिखा देते हैं। अगर हम पहले काम करते तो अनुपात होता हमारा 2/7 और इधर होता 7/10, भाई 2/7, 7/10, और ये होता 2/5, यही ना होता अगर हम पहले करते। क्या हो जाता, 7 × 10 × 5। देखिए गुणा करिए आप 2/7 का, किसमें, 7 × 10 × 5 में, 7 7 से कट गया, 10 × 5 = 50 और 50 × 100, ठीक है। फिर किसका गुणा करिए, 7/10 का, 10 से 10 कट गया, 7 7 49, 49 × 5, 5 9 45 और 5 चौका 20 और 20 4 24। फिर गुणा करिए 2/5 का, 5 से 5 कैंसिल, 10 7 70 और 70 दूना 140, इतना आ गया। माइनस करिए, ये आ जाएगा 40 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5 और 105, ठीक है। देखिए 105, फिर वही आ गया ना 21:8। तो आप चाहे जो मान के करिए आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अनुपात में 2 मिश्रणों को जब हम मिलाएंगे तो तीसरा अनुपात क्या प्राप्त होगा, इस पे आप फोकस करे रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं या बताते हैं।
चलिए समझिए 27 मतलब अगला प्रश्न। दो बर्तन में ए और बी दूध और पानी क्रमशः 4 3 और 2 3 में है। देखिए ये हो गया मिल्क, ये हो गया पानी, 4 3 और 2 3 में है, 2 3 में है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उनको परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण आधे दूध और आधे पानी का अनुपात तैयार हो जाए। पहले बात को समझिएगा, कह रहा है कि आधा दूध हो जाए और आधा पानी। मतलब यहाँ जो अनुपात नीचे लिख के आ रहा था, अब वहाँ ये नीचे लिखा नहीं, अब आपको कंफ्यूज कर दिया। अब आप खुद बताइए, हम अगर ये लिख दें अनुपात 1:2 हो गया तो क्या ये सही माना जाएगा? अब आप खुद बताइए, नहीं माना जाएगा। आधा आधा हो गया ना, मतलब एक इधर हो गया एक इधर हो गया, अनुपात 1:1 का हो गया। अब आप कहेंगे कैसे 1:1 का हो गया, सवाल में तो 1:1 बोला ही नहीं है। कैसे नहीं बाबू, अगर यहाँ मिलकर करेंगे तो 1/2, पानी करेंगे 1/2, आ गया ना आधा आधा, आधा आ गया ना। आपको यहीं पे दिमाग लगाना है, बाकी आपका आंसर हो चुका है, यही दिमाग लगाना है। भाई हमने कहा आधा आधा हो गया, मतलब एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, जब दोनों को मिलाएंगे तो 2 हिस्सा, 2 में से 1 हिस्सा पानी, 1/2 1/2, तो अनुपात ये हो गया। कहने का मतलब यही है, बस इसको आप हल कर दिए जैसे आप करते हैं। मिल्क पे दूध पे काम करिए, 4/7 इधर, 2/5 इधर, 1/2। फिर क्या करेंगे, 7 का 5 का और 2 का, इसी का हमें गुणा करना है। पहले हम करते हैं 4/7 का, देखिए 7 से 7 चला जाएगा, 5 दूना 10, 10 चौके 40 हो गया। फिर हम करते हैं 2/5 का, 5 से 5 कट गया, 7 दूनी 14 दूना 28। फिर हम करते हैं 1/2 का, 2 से 2 कट गया 35। ठीक है, सिंपल आप हल कर दीजिए। 5 और 7, 7 संबंधे 5 में अगर आप मिलाते हैं तो आधा आधा होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पहला नंबर आंसर आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थी आज की वीडियो। इसमें आपको जो भी ना समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसको बहुत ध्यान से करिएगा, तीसरा वाला जो है, क्योंकि इसके पहले जो हमने बताया वो एग्जाम में देखने को मिलता है कभी कभार, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिलता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से आप कीजिएगा ताकि आपकी समझ मजबूत हो, और अगर नहीं समझ में आया आपको तो कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको बताएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।